अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है मुबशर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अर्थ एसोसिएट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लेयर्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और उसकी सेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने पहले लेक्चर वाली ड्राइंग ओपन की हुई है। मैं इस टेक्स्ट को ऑफ करना चाह रहा हूँ कि ये हमारी लेयर ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो कंप्लीट हर चीज़ ऑफ हो जाती है, जबकि मैंने सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेयर्स के सेटिंग्स को समझेंगे। तो यहाँ पे लेयर्स प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें या फिर इसकी शॉर्टकट की है LA। तो ये देखिए यहाँ पे लेयर लिखा हुआ आ गया है, तो LA की कमांड लगाएं और एंटर का बटन प्रेस करें तो फिर भी ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे दो लेयर्स होती हैं बनी हुई ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे लेयर्स बना लेंगे। यहाँ पे एक विंडो की लेयर है, बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक वाल्स की और एक डोर की और एक टेक्स्ट की। तो यहाँ पे हम 4 लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो आइकॉन है, यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू लेयर। Alt N की मदद से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करें तो न्यू लेयर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वाल्स। तो ये वाल की लेयर हो गई। इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक डोर की लेयर। डोर की लेयर बनाने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक विंडो की लेयर और एक लेयर हम बनाएंगे टेक्स्ट की। तो इस तरीके से हम लेयर्स बना लेंगे। इसके बाद बाज़ लेयर्स में हमें यानी कि अभी हम अगर ये वाली लाइन को हम ये जो विंडो की लाइन है इनको हम डाटा शो करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये विंडो वाली लेयर पे जाके आपने ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन टाइप। तो लाइन टाइप पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने लोड पे क्लिक करना है। तो ये ड्राइंग में एक बार ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर पे ये पहुँच गया। तो अब यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें। अब अगर यहाँ पे हम इसको ये वाली लेयर पे लेके आएंगे, यानी कि ये विंडो को हम अगर लेयर मूव करना चाह रहे हैं तो जिन लाइनों की लेयर्स को हमने चेंज करना है तो यहाँ पे इसको मूव करें और यहाँ पे इस वाली जगह पे आके आपने विंडो वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हमने विंडो वाली लेयर को सिलेक्ट किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ से हमने इसकी लेयर चेंज की तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वो वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। तो आपने यहाँ पे अभी ये देखिए यहाँ पे कलर्स भी सिलेक्ट कर लेने हैं लेयर्स के। तो यहाँ पे विंडो वाली लेयर के लिए आपने ग्रीन से कलर सेलेक्ट कर लेना है और बाकी वाल्स वाली लेयर के वाल के लिए हमने जो कलर सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए वाल की लेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये वाला हम कलर, ये वाला कुछ बेटर लग रहा है मुझे, तो ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। और डोर के लिए हम ये ऑरेंज टाइप कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, तो ये कुछ बेटर लग रहा है। इसके बाद टेक्स्ट के लिए हम को लाइट सा कलर सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला कलर ठीक रहेगा। आप यहाँ पे लाइन लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी लेयर को ऑफ करना है, ये देखिए अभी मैं टेक्स्ट को मूव करके लेके जाऊँगा टेक्स्ट वाले लेयर पे। किसी भी लेयर को मूव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर को सिलेक्ट करना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेयर को आपने मूव करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लेयर वाले पैनल में जाके आपने उस वाली लेयर पे क्लिक कर देना है। तो उसकी लेयर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर टेक्स्ट शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट को सिंपल ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट वाली लेयर पे आपके ये वाला जो आइकॉन बना हुआ है तो ऑन ऑफ का, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट ऑफ हो जाएगा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इधर से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन आ रहा है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऑफ पे क्लिक कर दें, यानी पे क्लिक कर दें तो आपका ये ऑफ हो जाएगा। तो दोबारा क्लिक करने पे दोबारा फिर ये ऑन हो जाएगा। इस तरीके से हमने विंडो को मूव किया था। तो विंडो वाली लेयर को हमने ऑफ करना हो तो यहाँ पे इसको ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो वाल के ऑब्जेक्ट्स हैं इसको भी हम मूव करके वाल वाली लेयर पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे वाल पर क्लिक कर दें तो इसकी लेयर चेंज हो जाएगी, वाल्स पे चला जाएगा। इसी तरीके से आप मैश की कमांड लगा के तो इसकी लेयर, बाकी ऑब्जेक्ट्स की लेयर भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक बार इसको सिलेक्ट कर दें तो इनकी लेयर्स चेंज हो जाएंगी। अब इसको सिलेक्ट करके देखें तो ये देखिए यहाँ पे वाल लिखा हुआ आ रहा है।
एक ऑब्जेक्ट की आप पहले लेयर चेंज कर लें, उसके बाद जिन ऑब्जेक्ट्स को उसी यानी ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना है तो आप MA की कमांड लगा के वही पहले वाला प्रोसीजर जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैच की कमांड की मदद से आप कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ को इसके मुताबिक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम डोर को भी अभी कर लेते हैं लेयर चेंज। तो अब ये तमाम ऑब्जेक्ट्स अपनी लेयर्स पे जा चुके हैं। तो इसके बाद अगर दोस्तों आपने लेयर्स की सेटिंग को आपने सेव करना हो, यानी कि हर बार ये लेयर बनाना एक बहुत बड़ा चक्कर है, तो अगर आपने डायरेक्टली इसको सेव करना हो, यानी कि आप एक क्लिक की मदद से जैसे हम ड्राइंग को ओपन करते हैं इसी तरीके से हम लेयर्स को भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली जो आइकॉन बनी हुई है लेयर स्टेट्स मैनेजर की, तो इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है लेयर स्टेट मैनेजर। तो यहाँ पे Alt+S की मदद से भी इसको आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल क्लिक करने की मदद से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपने यानी कि ये वाली जो हमने अभी 4-5 लेयर्स बनाई हैं, इनको हमने एक सेट के तौर पे अपने पास सेव करना है, ताकि हम जब भी कोई नई ड्राइंग ओपन करें यहाँ पे लोड करें और अपना डायरेक्टली अपना काम शुरू कर दें। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाली इसको यानी कि जो हमारा ऑलरेडी जो हमारी बनी हुई लेयर है, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे एक लेयर स्टेट्स मैनेजर एक क्रिएट कर लें। तो मैं अपने नाम का क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ओके कर दें। तो ये जो हमारी ड्राइंग की सेटिंग बनी हुई थी उसको इसने सेव कर लिया है। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही नाम लिखा हुआ आ जाएगा जो हमने नया एक लेयर स्टेट मैनेजर क्रिएट किया था, उसका जो नाम था वही यहाँ पे एक नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर दें। तो ये लेयर्स की जो सेटिंग है अब सेव हो चुकी है। अब ये देखिए अगर आप कोई नई ड्राइंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये वाली इंपोर्ट की ऑप्शन बनी हुई है। तो मैंने ये अपना एक लेयर स्टेट्स मैनेजर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे LES को सिलेक्ट कर लें सबसे पहले। तो ये अर्थ एसोसिएट के नाम से मैंने एक अपना एक लेयर स्टेट्स मैनेजर एक क्रिएट किया हुआ है, तो इसको आप यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद रीस्टोर स्टेट्स पे क्लिक करें। जैसे ही आप रीस्टोर स्टेट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो मैंने पहले अपनी लेयर्स यानी कि डिफाइन की हुई थी वो हमारी ओपन हो गई हैं। यहाँ से आप तमाम लेयर्स को ऑन कर लें। तो ये देखिए जैसे हम तमाम लेयर्स को ऑन करेंगे तो ये हर चीज़ हमारे पास अभी आ चुकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।